देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ये रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले हम लोग रैंडम वेरिएबल जान लेते हैं, फिर उसके जानते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ही। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो है ना सैंपल स्पेस पे डिफाइन किया गया है। किसमें? ये सैंपल स्पेस में, और वो भी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सक्सेस इवेंट और है ना अकरेंस इवेंट के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस फॉर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ है ना सक्सेस इवेंट और है ना यह अकरेंस इवेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। और ये रैंडम वेरिएबल के साथ साथ उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? रैंडम वेरिएबल और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो एक करके पहले हम लोग देख लेते हैं ये रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहां लेते हैं ये रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस for number of times of success event or occurrence event is called random वेरिएबल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। ठीक है, ये हो गया रैंडम वेरिएबल। साथ में देखिए हम लोग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीधा हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कितना हो जाएगा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो यहां लिखे हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा ऑफ रैंडम वेरिएबल and its corresponding probability is called प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर यहां तक है? तो दोनों को हम लोग डिफाइन कर लिए पहले, उसके बाद दोनों का एक ही साथ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल समझिए इसमें कि मान लिया जाए कि एक कॉइन को हम लोग 4 बटोस की। ठीक है, ये हो जाएगा लेट ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कितना ये 4 टाइम्स। एक लेट ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा 4 a coin is tossed 4 times, find the probability distribution of getting head।
क्लियर यहां तक ही। अब रह गया देखिए निकालना ये कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को हम लोग कितना बार टॉस कर रहे हैं, कितना बार, ये 4 बार। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, निकालना हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसके लिए, ऑफ गेटिंग हेड। ये वाला हो जाएगा हम लोग सक्सेस इवेंट, या इसी को कहे हम लोग कौन सा, ये अक्रेंस इवेंट। और यहां दिया हुआ हम लोग एक्सपेरिमेंट दे दिया गया है कि एक कॉइन को कितना बार, ये 4 बार टॉस की। तो देखिए हम लोग लिखेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल ये रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस, ठीक है, और किसके लिए, फॉर नंबर ऑफ टाइम्स और ऑफ सक्सेस इवेंट, और फिर हो गया अक्रेंस इवेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल एक्स से। क्लियर यहां तक ये। तो एक कॉइन को जब हम लोग 4 बार टॉस किए तो उससे निकाल लेते हैं उसका हम लोग सैंपल स्पेस। तो देखिए कि हम लिखे हम लोग सैंपल स्पेस, ठीक है। एक कॉइन को हम लोग 4 बार टॉस किए हैं, मतलब क्या हो जाएगा, पहला बार हो जाएगा st, दूसरा वाला भी हो जाएगा st, फिर तीसरा वाला भी हो जाएगा हम लोग का st, चौथा वाला भी हो जाएगा st। ऐसे रह गए ये, है ना। अब अगर ये इतना रखते हैं, साथ लेके चलते हैं इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा h, फिर हो जाएगा ht, th, फिर हो जाएगा tt, ठीक। फिर इसको उतार दिए ht, फिर इधर हो जाएगा हम लोग का st, ठीक है। इसके बाद देते हैं ये hh, है ना, इसको लिए यहां से, फिर हो जाएगा hht, फिर हो गया इसका ये hth, फिर htt, st का हो गया, फिर ts का लेंगे thh, फिर tht, ठीक है, फिर tt का लेंगे, तो ये हो जाएगा tth, ttt, और एक और बच गया हम लोग, इसमें हो जाएगा st। फिर इसके बाद यहां से लेते हैं इसका हम लोग ये, है ना, तो हो जाएगा hh, फिर मिलाएंगे h से, फिर हो जाएगा h और t, ये हो गया, ये hs का हो गया। फिर इसका लेंगे हम, है ना, तो यहाँ हो जाएगा hht, hhtt, ठीक है, ये सब हो गया कंप्लीट। फिर अब इसका लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा hthh, फिर हो जाएगा hthT, ये रह गया, इसका हो गया। अभी लेंगे इसका ये, है ना, htt का, है ना, तो हो जाएगा httH, फिर हो जाएगा httT, ठीक है। अब की लेंगे इसका ये THH का ये, तो यहाँ हो जाएगा THHH, फिर हो जाएगा THHT, हो गया। अब की इसका लेंगे THTH, फिर हो जाएगा THTT, हो गया, इसका कंप्लीट। इसका लेंगे हम लोग TTHH, TTHT, हो गया इसका ये वाला रह गया TTH का। अब की लेते हैं यहाँ से TTTH, ठीक, और ये TTTT, 4 T हो गए। तो ये टोटल जो 16 आउटकम्स हो गए। कितना रह गया इसमें, ये 16 आउटकम। हम चाहते हैं तो ये छोटा एग्जांपल ले सकते थे, इसमें ये एक कॉइन को 2 ही बार टॉस किए, एक कॉइन को 3 बार टॉस किए, लेकिन हम इस एग्जांपल में ले रहे हैं कि एक कॉइन को 4 बार टॉस किए, तो 2 बार टॉस किए और 3 बार टॉस किए, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ना इसी में बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से एक कॉइन को जब हम लोग 4 बार टॉस किए, ये टोटल आउटकम्स कितना होंगे, 16, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गया। फिर 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 आउटकम्स होंगे। तो टोटल 16 आउटकम्स होंगे। अब इसमें निकाले हम लोग क्या, ये रैंडम वेरिएबल। तो देखिएगा रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किससे, यहाँ x से। x हो जाएगा हम लोग कौन सा, ये रैंडम वेरिएबल हो गया ये। अब रैंडम वेरिएबल होगा क्या, ये नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, और सक्सेस इवेंट। कौन सा, ये सक्सेस इवेंट। और यहाँ सक्सेस इवेंट क्या है, गेटिंग हेड, क्या है, गेटिंग हेड।
तो देखिएगा एक कॉइन को अगर हम लोग कितना ये 4 बार टॉस करेंगे, है ना, तो हेड मेरा एक बार भी नहीं आ सकता है, मतलब 0 बार आएगा। क्या आएगा? ये 0 बार है। 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 5 बार हो जाएगा, क्योंकि 4 ही बार टॉस किया गया है। तो यहां दिया हुआ क्या है, जब एक कॉइन को हम लोग 4 बार टॉस किए और मेरा सक्सेस इवेंट हो गया गेटिंग हेड, तो वो उसका टाइम्स कितना हो जाएगा? 0 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 4 बार भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखे यहां से नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये हो जाएगा इसका 0, फिर इसका हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2 3 और कितना रह जाएगा 4। तो ये x का वैल्यू हुआ, ये हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, साथ में दिया हुआ है, तो ये रैंडम वेरिएबल का जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, उस कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतना केवल में है ना, या फिर रैंडम वेरिएबल हो गया। तो इस रैंडम वेरिएबल का निकालने हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जिसको कहेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां लिखे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पाएंगे क्या, ये एक तरफ रहेगा हम लोग का है ना रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल को मान ले x और उसके लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इसको बोले px। ठीक है, अब है कि रैंडम वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो 0 हो गया, 1 है, फिर इसमें हो जाएगा 2 होगा, फिर हो जाएगा 3 है, और ये कौन सा हो जाएगा इसमें, ये 4। ठीक है, तो यहां हो जाएगा रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4, और इसका निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख करके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वही होगा हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका है ना, पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x बराबर 0 का। तो देखिएगा इसमें निकालते हैं यहां से ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ें पूरा, ये कि एक कॉइन को 4 बार टॉस किए तो 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा एक कॉइन को जब हम लोग 4 बार टॉस किए तो ये सैंपल स्पेस यहाँ है, और इसमें 0 बार हेड खाली आपको यहां मिलेगा, एक ही आउटकम्स मिलेंगे टेल 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 में, उसमें एक भी हेड नहीं है, एक बार भी हेड नहीं आया, तो उसका आउटकम कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया। और टोटल जो आउटकम्स है वो यहाँ कितना है, 16 आउटकम है, तो कितना हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा 6। हम लोग जान रहे हैं प्रोबेबिलिटी NE और बाय में कितना हो जाएगा NS। तो देखिए यहाँ कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 का मतलब एक कॉइन को 4 बार टॉस किए, 4 बार में 0 बार है ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, तो क्या हो जाएगा 4 बार तो टॉस किए तो चारों बार टेल आ गया, उसका एक आउटकम हुआ। अब की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। अब इस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 को पढ़िए। तो एक कॉइन को 4 बार टॉस किए, 4 बार में एक बार का हेड आना, एक बार हेड आना, तो देखिएगा एक बार हेड कितना बार, कौन कौन आउटकम्स हैं, तो देखिएगा एक बार हेड गिन रहे हैं, यहाँ देखिएगा 4 बार हेड है, इसमें देखें कितना हो जाएगा 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक बार आपका हेड यहाँ आया है। ठीक है, एक बार हेड आया आपका HTTH में, ठीक है, TT इसमें एक बार हेड, फिर इसके बाद देखिए यहाँ एक बार हेड और कहाँ है, एक यहाँ है एक बार हेड, फिर आते आते इसमें एक बार हेड आपका यहाँ है, फिर एक बार हेड आपका यहाँ। तो एक बार हेड आने का कितना हो जाएगा 4 होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना है 4 बटा हो जाएगा 16, यानी 4 बाय लिखे हम लोग कौन सा ये 16। क्लियर, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका हो जाएगा x इक्वल टू 2 का, मतलब एक कॉइन को 4 बार टॉस किए तो 2 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा 2 बार हेड आपका कहां कहां है वो देख लीजिए, 2 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी काउंट करना है
तो देखिएगा इसमें 2 बार हेड, देखिए यहाँ 4 बार हेड है, यहाँ 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है, यहाँ आपको मिलेगा 2 बार हेड, एक हो गया। फिर यहाँ पर 3 बार है, यहाँ मिलेगा आपका 2 बार हेड, यहाँ भी आपको मिलेगा 2 बार हेड, ठीक है। आते इसमें 3, यहाँ मिला आपका 2 बार हेड, फिर यहाँ भी आपको मिला 2 बार हेड, ठीक है, और एक यहाँ मिला आपको 2 बार हेड। क्लियर यहाँ तक है? तो देख लिए कितना होगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और कितना हो जाएगा 6। तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, 6 बाय हो जाएगा 16, ठीक है। अब की निकालने कौन सा ही है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 निकालें। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 को कहेंगे एक कॉइन को कितना 4 बार टॉस किए तो 3 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी, 3 बार हेड। तो देखिएगा आपका 3 बार हेड कहां कहां है, एक आपको यहां मिलेगा, देखिए ये है 3 बार हेड, एक, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा ये 3 बार ये 2, फिर इसमें भी आएगा 3 बार हेड, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 और एक यहाँ आपको मिलेगा 3 बार हेड, ये हो गया कितना 4। तो इसमें लिखेंगे 4 और बाय कौन सा हो जाएगा 16। फिर आपकी निकालते हैं यहाँ सब कौन सा ये प्रोबेबिलिटी और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 का मीनिंग, एक कॉइन को 4 बार टॉस किए और चारों बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो चारों बार हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऐसे जो आउटकम्स होंगे वो एक ही आउटकम होगा, वो देखेगा ये वाला हो जाएगा हेड हेड हेड, यही है जहां चारों बार हेड आया, ठीक है। तो इसमें लिखे इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 और बाय हो जाएगा 16। तो देखिए हम लोग सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 3 और 4 निकाल लेंगे। यही डिस्ट्रीब्यूशन खाली ला करके यहाँ भर देना है, ठीक है। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है 1/16, ये हो जाएगा 1/16, ठीक। फिर इसमें निकालें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का, तो कितना हो जाएगा 4 बाय हो जाएगा 16। फिर इसका निकालें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू किसका 2 का, तो ये हो जाएगा 6/16। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 का, तो 4 बटा में क्या होगा 16। फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 का, तो 1 बाय में कितना हो जाएगा 16। तो ये कला है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जान लीजिए कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं, है ना। इसके लिए हम लोग क्या सबके प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे, टोटल के प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी जब जोड़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ लिखें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। सबको जोड़ेंगे आना चाहिए कितना 1। क्यों आना चाहिए 1? क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल है वो सैंपल स्पेस के अंदर ही डिफाइंड है, ठीक है। तो आप देखें सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ देते हैं, इसमें नोट समझिए यहाँ तक है कि सबके प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना आएगा 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। मतलब जितना रैंडम है ना वेरिएबल है वो सारा रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 1/16 प्लस 4 हो जाएगा 16 प्लस 6 हो जाएगा 16 प्लस 4/16 प्लस 1/16। सबको जोड़िए तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस हो गया 4 प्लस हो गया 6 प्लस हो गया 4 प्लस हो गया 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 11 12 4 16 और बटा में हो जाएगा 16, कट के कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है वो डिफाइंड है या नहीं, ये जानने के लिए हम देखें कितना हो जाएगा 3 कंडीशन को फॉलो करेगा ये, ठीक है। पहला है कि सबके प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन किसी का भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो, किसी का प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। और हम लोग ये थ्योरम पहले भी प्रूव किए हैं कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का हो 0 और 1 के बीच में होता है, और नल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो तो कितना हो जाएगा 1।
तो ये रहा इतना ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जान लेते हैं इतना ही। तो सबसे पहले हम लोग निकालें किसका, ये मीन निकाल लेते हैं। अब देखिएगा दिया होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा हम लोग का, है ना, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मान लें ये हो जाएगा हम लोग का रैंडम वेरिएबल, साथ में दिया इसका हम लोग कौन सा, ये कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब है ये रैंडम वेरिएबल और कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल को मान लें x, क्या मान रैंडम वेरिएबल को x, इसके बाद इसका निकालना कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा px। सपोज कीजिए रैंडम वेरिएबल का जो मान है ना, वो मान है एक हो जाएगा हम लोग x1 पहला, फिर हो जाएगा दूसरा x2, तीसरा लिए पे x3, फिर हो जाएगा डॉट 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 डॉट, ऐसा लिए हम लोग कितना हो जाएगा xn तक। ये हो गया रैंडम वेरिएबल, और उस रैंडम वेरिएबल के बाद उसका निकालते हैं हम लोग कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है इसका, ये कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। मान लिया जाए इसका कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी p1 है, इधर उधर का p2 है, इसका p3 है, और डॉट 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 आते आते ये कितना हो जाएगा pn। मान लिया इसमें ये, तो सबसे पहले निकालें इसका हम लोग कौन सा, ये मीन। तो यहां निकालें मीन इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 p1, फिर हो जाएगा प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा xn, और कितना हो जाएगा pn डिवाइड बाय सब प्रोबेबिलिटी का जोड़, तो कितना होगा p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट 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 प्लस में हो जाएगा pn। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबके प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ बच जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ से ये कि समेशन ऑफ कितना हो जाएगा xi, इसमें हो जाएगा pi, जहां i इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक लेंगे, n तक, और इसमें लिखे हम लोग यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ कितना हो जाएगा pi, जहां i इक्वल टू 1 2 हो जाएगा n। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा xi, और यहाँ कितना हो जाएगा pi, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 होता है। तो जो रिजल्ट आया वो हम लोग देखेंगे रिजल्ट कितना आया है ना। ये जो मीन है उस मीन को हम लोग x बार कह देंगे, x बार, तो इसका वैल्यू आ गया कितना हो जाएगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi pi, है ना, ये रह गया कितना है मीन, है ना। तो जो मीन है उसको हम लोग एक्सपेक्टेशन, है ना, वैल्यू ऑफ x भी कहेंगे। लेकिन इतने जाने हम लोग यहाँ से पूछा जाएगा इसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन निकालिए। क्या निकालें इसका, ये मीन। तो मीन क्या हो जाएगा, है ना, रैंडम वेरिएबल और कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट का सम, और बटा में हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी का सम। लेकिन कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1। इतना रिजल्ट आया ये। इसके बाद आगे बाद निकालें इसी का ये वेरिएंस, है ना। तो देखिएगा इसमें ये वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस कहलाएगा इसमें ये डेविएशंस के स्क्वायर और कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी, डेविएशंस के स्क्वायर और कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट का जो समेशन है उसी को कहेंगे हम लोग, समझा, वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वेरिएंस को डिनोट करेंगे रो स्क्वायर से, ठीक है, और ये वेरिएंस इज इक्वल टू होगा हम लोग का इसमें ये यहाँ x बार और माइनस में हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर इनटू p1। ठीक है, ये हो जाएगा मीन से पहला रैंडम वेरिएबल जो पहला वाला वैल्यू है उसका डेविएशंस के स्क्वायर और गुना कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी प्लस, अभी दूसरा वाला लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x बार माइनस, फिर हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर और कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी p2 गुना हो गया।
फिर अगला लेते हैं इसमें प्लस, ये हो जाएगा x बार माइनस में हो जाएगा x3 का होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा p3 और डॉट 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 चलेंगे तो चल जाएंगे n तक और n में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन यानी उसमें डेविएट करेंगे किससे हो जाएगा xn है ना और इसका होल स्क्वायर और इनटू में कितना हो जाएगा pn डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा p1 प्लस हो जाएगा p2 प्लस हो जाएगा p3 डॉट 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 चलेंगे कहां तक, ये pn, लेकिन इसका वैल्यू भी कितना होता है 1। तो ये डेविएशन वेरिएंस जो आया वो वेरिएंस लिखेंगे हम लोग कितना, ये सिग्मा i इक्वल टू 1 टू लेकर के n, ये हो जाएगा x बार माइनस xi का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा pi और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। क्लियर यहां तक है? तो ये निकल गया कौन सा, ये वेरिएंस। और जब वेरिएंस निकल गया तो कहेंगे हम लोग उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यहां देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसमें लिख देंगे कितना, ये हो जाएगा रो हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग देखें इसमें ये रैंडम वेरिएबल के साथ हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मीन के बाद वेरिएंस और वेरिएंस के बाद हम लोग देखें कौन सा, ये है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक।